औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे और हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह तबारक तआला ने बहुत अरसा पहले एक बस्ती पर अज़ाब के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इनके इल्म को एक दफ़ा आज़मा लेना, क्योंकि वो शैतानी तरीके से इसरार अलैया के राज चुरा कर इसमें मुदाखलत करते थे। इसके अलावा भी इस कौम में बहुत सारी बुराइयां थी, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इस बस्ती पर अज़ाब के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो यहाँ एक बात वाज़ह कर दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात सातवें आसमान तक चढ़ जाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद आसमान पर जाने पर इन पर पाबंदी लगा दी गई। ये जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनकर काहिनों को बता देते थे, इसलिए काहिन मुस्तकबिल की खबरें देने में मशहूर हो जाते थे। जैसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ काहिनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद की खबर दे रखी थी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ऊपर वाले 3 आसमानों पर जिन्नात को रोक दिया गया। फिर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो तमाम जिन्नात को 7वें आसमान पर चढ़ने से रोक दिया गया था और इनको अब आग के गोले पड़ते हैं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि आसमान से कोई सितारा तेजी से जमीन की तरफ गिरता और नजर आता है और अचानक गायब हो जाता है, जिसको लोग पता नहीं क्या क्या रूप देते हैं, जबकि असल में वो जिन्नात को मार पड़ती है जो आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका जिक्र सूरत मुल्क में मौजूद है, आयत नंबर 3-5। तर्जमा उसका ये है, जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा, तो रहमान के बनाने में क्या फर्क दिखता है? तो निगाह उठाकर देख, तुझे कोई सुराख नजर आता है? तो फिर दोबारा निगाह उठा, नजर तेरी तरफ नाकाम पलटेगी। और बेशक हमने नीचे आसमान को चिरागों से आरास्ता किया, इन्हें शैतानों के लिए मार किया और इनके लिए भड़कती आग का अजाब तैयार फरमाया। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस कदीम कौम की बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई इनकी ये थी कि शैतानी आलूम से शिरक कुफर के जरिए इसरार इलाही में मुदाखलत करते थे और अल्लाह ने इनको डील दे रखी थी। इनकी नेककार लोग इनको मना करते थक कर अपनी बस्ती से दूर जा चुके थे, क्योंकि वो अपनी बुरी हरकतों से बाज न आया करते थे। बाहुक्म इलाही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस कौम की बस्ती में एक इंसानी शक्ल में उतरते हैं। देखते हैं कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है। आप इसके पास तशरीफ़ ले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा इल्म कैसा है। वो किसान गालबन इस कौम का काहिन था, कहता है कि आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता कहाँ होगा? तो इस काहिन ने ज़मीन पर ही एक जायचा बनाया और थोड़ी देर बाद कुछ हिसाब किताब करने के बाद चारों तरफ में नज़र घुमाई और फिर ऊपर और नीचे देखा और कहने लगा,
میں نے اور میرے موکل نے آسمانوں اور زمین کی تہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے بعد شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور اب صرف میں اور تو ہی رہ گئے ہیں۔ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں یا تو جبرائیل علیہ السلام ہے؟ تو اس لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ نوٹ کیجئے کہ اس پر آپ کالے علم کے عالموں کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے کہ ایک پوری بستی ہی صفا ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبر اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کالا علم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پر کالے علم کا جادو ہو جائے تو اس کو قرآن آیات سے ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم کی آخری 2 سورتوں کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو کالے علم اور جادو سے محفوظ فرمائے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔